आज की जो वीडियो है हमारी सेट थ्योरी पे है। सेट थ्योरी पे कुछ फार्मूले होते हैं जिसपे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, एनडीए में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, कभी कभार जेई मेन में भी देता है। और इन फार्मूलों को अगर ट्रिक बना लिया जाए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसा हमने बोर्ड पे लिखा है, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। अब जैसे मान लीजिए ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट। ये जो है हमारे तीन ठो फाइनाइट सेट्स हैं, ए बी और सी, तीन फाइनाइट सेट्स हैं। अब इन पे कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों पे हम डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, कितना हो कठिन से कठिन हार्ड क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। तो पहला है, एक एक फार्मूला को बता रहे हैं, और एंड U इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो जो वेन डायग्राम होगा, हम कैसे इसको ये करते हैं आप सभी लोग जानते हैं। ये जो रेक्टेंगल बनाते हैं और यहाँ कॉर्नर में U लिख देते हैं, तो ये पूरा एरिया जो है यूनिवर्सल सेट होता है। और इस टाइप को हम, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। जितने भी फार्मूले हैं सब इसी वेन डायग्राम पे डिपेंड है। एक सेट का ले लिया जाए तो एक सेट का, दो सेट का लिया जाए दो सेट का, जितने भी फार्मूले हैं सब इसी पे डिपेंड है। अब जैसे देखिए, हमारा एन ऑफ ए डैश इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। अब इसका हम वेन डायग्राम समझना चाहेंगे आप, तो ये सिंगल सेट है, यह टोटल U है, यह A है, तो ये पोर्शन बाहर का जो होगा ये A डैश बोला जाएगा। तो ये A डैश कैसे निकलेगा? टोटल U में से हम A को माइनस कर देंगे। तो देखिए हमने लिखा है एन ऑफ U माइनस एन ऑफ A। साथ ही में आप डेरिवेशन भी देखते चलेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, दूसरा फार्मूला देखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे इसका वेन डायग्राम देखिए, ये किस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। यह U है और एक सेट A, दूसरा सेट, यह सेट A हो गया, यह सेट B हो गया। ये पार्ट जो होगा हमारा A माइनस बी होगा, और ये वाला पार्ट B माइनस A होगा। ये A माइनस बी, ये B माइनस A, और ये वाला जो पार्ट होगा है, बीच वाला जो पार्ट होगा वह A इंटरसेक्शन B होगा। तो एन ऑफ A यूनियन B इक्वल टू एन ऑफ A माइनस बी प्लस एन ऑफ B माइनस A प्लस एन ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये पार्ट हमारा A माइनस बी होगा, ये पार्ट हमारा B माइनस A होगा, और ये जो होगा A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। अब एन ऑफ A यूनियन B कब अप्लाई करेंगे? जहां हमसे टोटल पूछे, टोटल नंबर या एटलीस्ट वन पूछे। टोटल नंबर या एटलीस्ट वन, कुल संख्या पूछे या कम से कम एक। देखिए, टोटल, टोटल एटलीस्ट वन, और हिंदी में जहां कुल संख्या बोले, कुल संख्या निकालिए, या कम से कम एक, कम से कम एक। तो ये जहां पूछेगा वहां यूनियन लगाया जाता है। अब इसी का देख लीजिए, इसका एक फार्मूला और है दो सेट के लिए, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो ये चीज है वही ये चीज है। एन ऑफ ए टोटल एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दोनों को ऐड करके इनका जब कॉमन पोर्शन है वो माइनस कर देते हैं, क्योंकि कॉमन पोर्शन यहाँ दो बार हो जाता है। तो एक ये फार्मूला, दूसरा ये फार्मूला, तीसरा ये फार्मूला। अब ये तीन सेट पे चला जाए, तो यहाँ भी यूनियन है
अब फोर्थ का है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए ये बड़ा पॉपुलर फार्मूला है, यह एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और यहाँ हो जाएगा प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ से हम पूरा समझ सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी ये कब अप्लाई करेंगे, जहां ये टोटल पूछेगा या एटलीस्ट वन पूछेगा। इस चीज का ख्याल करिएगा, टोटल पूछे या एटलीस्ट वन, कुल संख्या बताइए या कम से कम एक बताना हो, वहां इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। एन ऑफ ए का मतलब ये टोटल ए, एन ऑफ बी का मतलब ये टोटल बी। अब देखिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करेंगे तो ये पोर्शन जो 2 बार हो जाएगा, एन ऑफ सी करेंगे तो ये पोर्शन 3 बार हो जाएगा। इसलिए 2 का इंटरसेक्शन माइनस करते हैं, लास्ट में यह तीनों का जो कॉमन पोर्शन है उसको ये ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास 4 फार्मूले हैं। अब जैसे देखिए, अब ये पोर्शन क्या कहा जाएगा, ये वाला पोर्शन ये एलोन ए बोला जाएगा, ओनली ए बोले, एलोन ए बोले, एग्जैक्ट ए बोले, हिंदी में केवल ए, यह एलोन बी, ये एलोन सी। एलोन मीन्स हिंदी में कहते हैं केवल। तो वह फार्मूला क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एनडीए में आता है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको कहेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो ये क्या होगा, देखिए एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखें इसका डेरिवेशन भी देख लीजिए, ये चीज जो हमने यहाँ पे किया है, ये टोटल एन ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी माइनस करेंगे। यह पोर्शन कई बार माइनस हो गया है, 2 बार माइनस हो गया है, इसीलिए एक बार इसको हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, क्योंकि एक ही बार हमको माइनस करना है। तो इसको हम केवल ए बोलेंगे, इंग्लिश में एग्जैक्ट ए बोलेंगे, एलोन ए बोलेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह सिमिलरली हम एलोन बी के लिए निकाल सकते हैं और एग्जैक्ट सी के लिए निकाल सकते हैं। अब इसी में अगर कह दिया जाए हमारा कि एग्जैक्ट 1, अब एग्जैक्ट 1 उसमें ए और बी और सी को नहीं बोला जा रहा है, तो एग्जैक्ट 1 में ये पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा और ये पार्ट आ जाएगा, ये एग्जैक्ट 1 बोला जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, ए का, बी का और सी का, तीनों का निकाल करके ऐड कर देंगे। जैसे हमने ए के लिए लिखा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो हम इसके लिए बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये चीज हो जाएगा हमारा, ये एग्जैक्ट 1 के लिए हो जाएगा एन ऑफ ए, देखिए इसी से हम लिख रहे हैं, प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। देखिए 2 का इंटरसेक्शन है, तो -2 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पे देखिए ये एक बार प्लस है, तो 3n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये एग्जैक्ट 1 के लिए फार्मूला है, यह एग्जैक्ट ए के लिए फार्मूला है। एलोन ए कह लीजिए या ओनली ए कह लीजिए, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब देखिए ये आगे वाला फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा। अब इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इसे हम थोड़ा सा यहाँ वेन डायग्राम से दिखाते हैं आपको। ये पोर्शन क्या बोला जाएगा, ये पोर्शन क्या बोला जाएगा, ये इतना पोर्शन क्या बोला जाएगा, यह ए है, यह बी है, यह जो है सी है। यह बोलेंगे ए एंड बी बट नॉट सी।
ए एंड बी बट नॉट सी, ए में हो बी में हो लेकिन सी में ना हो। ये पोर्शन ए एंड सी बट नॉट बी, और ये पोर्शन बोला जाएगा बी एंड सी बट नॉट ए। तो इसको बोलेंगे एन ऑफ, ये बोलेंगे एग्जैक्ट ए एंड बी। अब देखें ये हो जाएगा हमारा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस इतने में से इसको माइनस कर दिया गया, इस टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो देखिए ये वाला निकल जाएगा। तो ये एग्जैक्ट ए एंड बी। लेकिन ये फार्मूले अगर हमसे कह दिया जाए कि एग्जैक्ट 2 के लिए, तो एग्जैक्ट 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन तीनों को मिला दिया जाएगा। तीनों को जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको बोलेंगे एग्जैक्ट 2। अब एग्जैक्ट 2 के बाद आगे देखिए, अगर कह दिया जाए कि एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 में क्या आएगा, एग्जैक्ट 2 और एटलीस्ट 2 में क्या डिफरेंस है। एग्जैक्ट 2 को देखिए हम वेन डायग्राम से दिखा रहे हैं, ये एग्जैक्ट 2 बोला जाएगा। ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये तीनों एग्जैक्ट 2 बोला जाएगा। और इसको भी इसी में हम ऐड कर देंगे तो ये एटलीस्ट 2 बोला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9th एग्जैक्ट 2 के लिए, एग्जैक्ट 2 के लिए। अब ये हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। एक बार इसमें ये ऐड कर देंगे, ये जो 3 माइनस है वो 2 माइनस हो जाएगा, -2 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये एग्जैक्ट 2 के लिए फार्मूला बन गया। तो हमारे पास कितने फार्मूले हैं, 9 फार्मूले हैं कुल, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। इससे कोई भी क्वेश्चन होगा आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और वेन डायग्राम से भी हमने बता दिया कि कैसे इन क्वेश्चंस का डेरिवेशन है। फिगर से फिगर बना लीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा हमारा। एटलीस्ट कम से कम जिसको कहते हैं, कहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा वहाँ, जैसे इतने क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, उस क्वेश्चन से सारे फार्मूले एक साथ हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, हम क्वेश्चन को लिखते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा है, ए क्लास है 75 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग 1 or more सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स एलोन। ये 4 ऑप्शन है, हिंदी में पढ़ दूं। किसी कक्षा में कुल 175 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में कुल 175 विद्यार्थी हैं, उनमें से 100 विद्यार्थी गणित लिए हैं, 70 विद्यार्थी फिजिक्स लिए हैं, 40 विद्यार्थी केमिस्ट्री लिए हैं और 30 विद्यार्थी मैथमेटिक्स और फिजिक्स लिए हैं। और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री 28 विद्यार्थी लिए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 विद्यार्थी लिए हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट 18 लड़के लिए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने लड़के हैं जो केवल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। यहाँ तो हमसे केवल मैथमेटिक्स, एलोन मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, लेकिन हम जो वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो देखिए, हम एन ऑफ मैथमेटिक्स, एन ऑफ फिजिक्स और एन ऑफ केमिस्ट्री, एन ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, एन ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, एन ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री,
एन ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। अब इसको हम नोट कर दें, कितने स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स में 100 स्टूडेंट, फिजिक्स में 70 स्टूडेंट, केमिस्ट्री में 40 हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 30 हैं, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में 28 हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री 23, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में तीनों में 18 हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 28, ये हो जाएगा हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23 हो जाएगा। अब देखें, फार्मूला से अगर लगाना होगा और वेन डायग्राम से, हम दोनों से बताते रहे। वेन डायग्राम से एक वेन डायग्राम बनाएंगे, इससे सारे हमारे लग जाएंगे, एक साथ सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ये मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, हम कैसे इसको फिलअप करते हैं? इसको फिलअप करते हैं, पहले 3 को करते हैं, फिर 2 को करते हैं, फिर 1 को करते हैं। 3 को, 2 को और 1 को। सबसे पहले इस एरिया को करते हैं। ये एरिया 18 है, यहाँ 18 लिख दिया। अब 2 को फिलअप करेंगे। अब हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री, ये चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हैं हमारे? 23 हैं। तो 23 इतने में चाहिए हमको, तो 23 इतने में है, और यहाँ 18 हम पहले से लिख दिए हैं, तो यहाँ 5 लिख देंगे हम। अब मैथ फिजिक्स में देखिए, मैथ और फिजिक्स में 30 चाहिए, यहाँ पे हम 18 लिख दिए हैं, यहाँ 12 हो जाएगा। अब हमारा देखिए मैथ केमिस्ट्री में 28 चाहिए, हम यहाँ 18 लिख दिए हैं, यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 का पोर्शन भी भर गया। अब एक भरेंगे। मैथमेटिक्स में कुल कितने हैं? 100 है, तो 100 के लिए ये टोटल में 100 चाहिए हमें। तो 18 और 12 30, ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ बचा हमारा 60 हो जाएगा। अब देखिए फिजिक्स में देखिए कुल कितना हो रहा, 18 और 12 30 और 5 35, और फिजिक्स में 70 है, यह पोर्शन में 35 हो जाएगा। अब केमिस्ट्री के लिए देखिए, केमिस्ट्री में कुल हमारे पास कितने 40 हैं, और यहाँ 18 और 10 28, और 28 में 5 ऐड कर देंगे 33, तो 33 हो गया, यहाँ 40 चाहिए, तो ये टोटल हमारा 7 हो जाएगा। अब ये टोटल सॉल्व हो गया। देखिए एक वेन डायग्राम कितने क्वेश्चंस का आंसर एक साथ देगा। तो पहले तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स एलोन, कुल कितने ऐसे लड़के हैं जो केवल मैथमेटिक्स, तो देखिए ये एरिया जो है केवल मैथमेटिक्स के लिए है। तो कितने इसमें स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन हम इस क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चंस को एक साथ बताते हैं। ये जो 175 स्टूडेंट्स हैं, ये कोई ये आवश्यक नहीं कि सारे स्टूडेंट्स मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हैं। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि टोटल मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वालों का नंबर बताइए, तो ये जितना लिखा गया है सबको हम ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर मिल जाएगा। एम यूनियन पी यूनियन सी, एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, ये निकालना होगा हमें। ये टोटल 60 + 12 + 35 + 10 + 18 + 5 + 7, ये निकाल के दे देगा। अच्छा, अब हमसे पूछा जाएगा ओनली फिजिक्स, तो ओनली फिजिक्स में 35 स्टूडेंट हो जाएंगे, ओनली केमिस्ट्री तो 7 स्टूडेंट हो जाएंगे। एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट बोल दिया जाएगा, तो एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट में 60 + 35 + 7, इन तीनों को 60 + 35 + 7, ओनली 1 सब्जेक्ट का हो जाएगा। आपसे ये पूछ दिया जाए कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री 12 हो जाएगा, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स 10 हो जाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स 5 हो जाएगा। और एग्जैक्टली 2 पूछ दिया जाए, एग्जैक्टली 2 में तो ये 12 + 10 + 5 हो जाएगा।
और एटलीस्ट 2 पूछ दिया जाए तो ये 12 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 18। तो एक वेन डायग्राम से सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व हो जाते हैं। या फिर हमने जो 9th फार्मूले आपको बताए हैं, एक एक जो पूछा जाएगा उन फार्मूले पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो वेन डायग्राम से निकला। अब जैसे इसी क्वेश्चन को हमें उस फार्मूला से है तो एन ऑफ मैथमेटिक्स एलोन के लिए एम इंटरसेक्शन पी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये हो जाएगा एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी अब प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाएगा 100 एम पी का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, 100 में से 30 माइनस कर देंगे, मैथ फिजिक्स का मैथ केमिस्ट्री का 28 माइनस कर देंगे और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर देंगे। तो ये सब हो जाएगा हमारा 60 के इक्वल हो जाएगा। तो फार्मूला में ऐसे लगेगा और वेन डायग्राम में ऐसे लगेगा। तो इस पे जो भी क्वेश्चन आवे, जो भी पूछा जाए, आप इस तरह वेन डायग्राम बना दीजिए। कंपटीशन के लिए एनडीए में बहुत बार अगर आप एनडीए का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।